नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। लोक जनशक्ति पार्टी ने मध्य प्रदेश में ग्वालियर से अपनी सदस्यता अभियान की शुरुआत करते हुए जन आशीर्वाद यात्रा का आयोजन किया। गांधी रोड से शुरू होकर ये यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरी और तारागंज में समाप्त हुई। इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद रत्नाकर ने बताया कि ये यात्रा नेता चिराग पासवान की नीतियों को जन जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से निकाली गई है। इंदौर से आए प्रदेश के प्रधान महासचिव सावन जायसवाल ने कहा कि ग्वालियर चंबल से मिली जनता की प्रतिक्रिया उम्मीद से कहीं अधिक थी और ये यात्रा चुनाव से जुड़ी नहीं है। प्रदेश सचिव नितेश टी ने चंबल को मध्य प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण बताते हुए इस क्षेत्र से आगाज करने की बात कही। प्रदेश महासचिव अमित गोस्वामी ने पार्टी की योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचाने और केंद्र सरकार के कार्यों में सहयोग को मुख्य उद्देश्य बताया। पूरा का साथ रहा, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ग्वालियर में जो हमारे चिराग पासवान जी की नीतियाँ हैं उनको मैं एक्टिव करना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश में हर घर में जो गरीबी के लोग की समस्या है, जो डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा है, जो उनकी सुन नहीं रहा है, हर जगह समस्या, उनको मैं आगे से हटाना चाहता हूँ। बिल्कुल टोटली मेरा डिपार्टमेंट के लिए टोटल काम करना है। और हमारी पार्टी जो लोक जनशक्ति पार्टी है इसके खिलाफ हमेशा खड़ी रही है, गरीबों के साथ हमेशा खड़ी रही है और गरीबों के हित में बात करती है। क्योंकि जमीनी स्तर पर बात करने का नतीजा ये है कि चिराग पासवान जी की जो भी नीतियां वो कागजों से जमीनी स्तर पर लेके आना है हमको। आप ग्वालियर आए हैं, ग्वालियर की राजनीति से वाकिफ हैं और सबसे ज्यादा जो मुद्दे निकल कर आपके सामने आते होंगे, किस तरीके के मुद्दे आपके साथ सबसे ज्यादा सामने आए, किस चीज पे फोकस रहेगा? मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, गरीबों का हक नहीं मिल रहा है, उनको सारी जो योजनाएं आती हैं वो नहीं मिल रही हैं, बीच में सारी योजनाएं काट दी जाती है, कमीशन खा लिया जाता है। आज के टाइम में हर घर का राशन आता है मगर राशन नहीं मिल रहा है उनको। और भी सारी चीजें हैं, नगर निगम से पानी प्राप्त नहीं हो रहा है, बिजली का बिल है जो कि बढ़ाया जा रहा है, घटाने का नाम नहीं है। गरीब को गरीब बनाया जा रहा है, अमीर को अमीर बनाया जा रहा है। इस हित में हमारी पार्टी मध्य प्रदेश में लॉन्च होगी और जो गरीबी का एक आंकड़ा है उसको कम करने की कोशिश करेंगे। तो ग्वालियर में काफी दिनों से एक मुद्दा चल रहा है भीमराव अंबेडकर जी को लेकर, तो किस तरीके से देखते हैं उस मुद्दे को, क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ मूर्ति विवाद भी कई महीनों से चल रहा है और शांत नहीं हो पाया। तो ये जो भी मुद्दा चल रहा है ये सारे ऊपर से चलते हैं और हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जो चिराग पासवान जी हैं वो इसको जो निर्णय देंगे हम उसी निर्णय से देखेंगे इसको। सावन जायसवाल है, मैं प्रधान महासचिव हूँ मध्य प्रदेश से। और जन आशीर्वाद यात्रा एक सोच थी, एक सोच जो हमारे दिमाग में आई थी और मैं था, नितेश जी थे, अरविंद जी थे, अमित जी थे और हम लोगों का डिस्कशन हुआ था। और ये सोच कब एक फील्ड पे प्रोजेक्ट बन गया और एक जन आशीर्वाद का जो प्रोजेक्ट था वो कब एग्जीक्यूट होके इतना बड़ा एक प्लान बन गया, इसकी हमें कभी अंदेशा नहीं था और हमें आशंका नहीं थी कि हमें लोगों का इतना प्यार मिलेगा और इतना समर्थन मिलेगा और सब जगह इतना आशीर्वाद मिलेगा। और इसी आशीर्वाद और साधुवाद जो हमें लोगों का मिला है, जो यहाँ की ग्वालियर की पावन धरती का, ग्वालियर की जनता का मिला है, इसलिए हम इसके दूसरे चरण की घोषणा करते हैं। और जन आशीर्वाद यात्रा का दूसरा चरण जो है वो आगे आगामी कुछ दिनों में उसकी सारी जानकारियां मेरे प्रेस मीडिया के सारे भाइयों को और सारी एजेंसियों को मिल जाएगी। और दूसरा चरण, एक छोटा सा संदेश मैं दे सकता हूँ कि दूसरा चरण जो है वो इससे और विशाल और बड़ा हम लेके आएंगे और वो इंदौर से भोपाल का रहेगा। और इसी आशा और उम्मीद के साथ सारे पत्रकार साथी जो आए हैं इस यात्रा में, जिन्होंने सारी बाइट्स ली है और इसे सफल बनाया, मैं उनका बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। और जो जनता का प्यार मिला लोक जनशक्ति पार्टी को, उसका बड़ा आभारी हूँ। अच्छा, क्या माना जाए, क्योंकि जन आशीर्वाद यात्रा आपने शुरू कर दी है और दूसरा चरण भी आएगा, क्या ये मान सकते हैं क्योंकि अब जो चुनाव आएंगे उसे लेकर तैयारियां हो रही है पार्टी? चुनावी तैयारियां तो देखा जाए तो ये एक दूसरा पक्ष है कि चुनाव में उतरना, हार या जीत, ये एक अलग निर्णय होता है। क्योंकि चुनाव के लिए हर व्यक्ति वचनबद्ध नहीं है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है। अगर वो चाहे तो पार्टी से खड़ा हो सकता है, वो चाहे तो पार्टी के बिना खड़ा हो सकता है। तो जन आशीर्वाद यात्रा को चुनावी यात्रा से ना जोड़ा जाए। जन आशीर्वाद यात्रा एक सोच थी। माननीय रामविलास पासवान जी भी गरीबों के लिए और दलितों के लिए हमेशा लड़ते रहे और जो प्रदेश की स्थितियां हमें दिख रही थी उससे हमें लगा कि हमें एक जन आशीर्वाद यात्रा निकालनी चाहिए। हमारे क्षेत्रों के अंदरूनी इलाकों में जाना चाहिए, जनता से मिलना चाहिए, उनसे रूबरू होना चाहिए और इसलिए हमने जन आशीर्वाद यात्रा का सोचा और काफी सफल रहा। और इसका दूसरा चरण
हमने मीडिया के सामने, मीडिया भाइयों के सामने हमने इसको सामने रख दिया है। जो दूसरा चरण है, जो इंदौर भोपाल संस्करण कहलाएगा, उसकी तैयारियां बहुत कुछ हो चुकी है और हमने एक छोटी सी खबर आपको दे दी है। बाकी सारी चीजें समय आने पर आपके पास सारी चीजें आ जाएगी। जय चंबल प्रभारी। आप भी साथ में रहे, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से देखते हैं? हमने उद्घोष कर दिया हमारी पार्टी का, और हमने चंबल की धरती इसलिए चुना है क्योंकि एमपी की राजनीति में चंबल की धरती बहुत महत्वपूर्ण है और यहीं से सारे बड़े, आज देखे जाए तो हिंदुस्तान के अंदर नेता निकलते हैं और बहुत ज्यादा क्राइम भी यहाँ पर है ग्वालियर में, इसलिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया है। आगे हम पूरे मध्य प्रदेश में इसको कंटिन्यू करेंगे। मैं अमित गोस्वामी मेन बॉडी में प्रदेश महासचिव हूँ और हमारा मैसेज वही था कि हम हमारी पार्टी के जितनी भी जो योजनाएं हैं वो आम जनता तक पहुंचा सकें। वो केंद्र सरकार सारे काम कर रही है, हमें चाहेंगे कि अरविंद रत्नाकर जी। आज आपका ग्वालियर दौरा हुआ है। ग्वालियर आने का उद्देश्य क्या है? पार्टी की मजबूत करने की क्या स्थिति बन गई है आपकी? ग्वालियर हम लोग इसलिए आए हैं कि ग्वालियर में पार्टी को लॉन्च करना है और ग्वालियर के जितनी भी जनता है उनके अंदर एक चीज रहना है कि हाँ, एलजेपी ग्वालियर मध्य प्रदेश में लॉन्च हो चुकी है। अभी तक बिहार में नाम सुना था इसका, अब मध्य प्रदेश में भी इसका नाम गूंजेगा। हम बता रहे हैं आपको। लेकिन मध्य प्रदेश में पूरी पार्टियां हावी, किसी पार्टी से चमक ही नहीं पाती है, तो आप अपने आप भाई साहब एक मिनट में आपको जवाब दे देता हूँ। यहाँ आज जो कांग्रेस से चूंकि वर्तमान में विधायक है फूल सिंह भरैया, भी कभी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष रह चुकी है और हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी जो पूरे देश में जननायक माने जाते थे, पूरे देश के नेता थे, वो खाली बिहार के नेता नहीं थे। अति दलित, अति पिछड़ों के, गरीब सामान्य जाति के सभी के नेता माने गए। माननीय कर्पूरी ठाकुर के बाद अगर जननायक किसी को कहा गया तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को कहा गया। उनके पुत्र हम सबके नेता, जो आज पूरे देश में करोड़ों करोड़ों युवाओं की एक पहचान है, समाजवादी चूंकि बगिया के माली है। जी जी, मध्य प्रदेश में हमारा संगठन काम कर रहा है सर, और बहुत पहले से ही हमारे चूंकि यूथ के प्रधान महासचिव हैं, ये अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष है, झांसी से गौरव यादव जी आए महासचिव, इंदौर से प्रदेश सचिव है अमित गोस्वामी जी है। पार्टी हमारे यहाँ पूरा चूंकि फ्रंटल भी हमारे यहाँ, लेकिन जिस हिसाब से काम होना था उस हिसाब से नहीं हो रहा था। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के आदेश से हम लोग यहाँ आए हैं और आपको आने वाले समय में मध्य प्रदेश की धरती पर लोक जनशक्ति पार्टी एक बड़े रूप में दिखाई देगी सर। जनगणना जो हो रही है, हाँ, पूरे देश में, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि आपने कहीं आवाज भी उठाई है उसको। नहीं, SRI जो हो रहा है ना, वो चूंकि गलत थोड़ी चीज है, इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है भाई? एक जगह एक व्यक्ति जो है 3-3 जगह का वोटर हुआ करता था, वो चूंकि एक ही जगह का हो रहा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कल जो है दिल्ली के रामलीला मैदान में यूजीसी के विरोध में बहुत बड़ी महारैली निकाली जा रही है। हाँ, तो आपका क्या मानना है? यूजीसी देखिए, अभी ये तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी तय करेंगे, तो उस पर तो अभी हम लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन आपकी पार्टी अभी तक ग्वालियर मध्य प्रदेश तमाम समस्याओं से जुड़ रहा है। जी आपकी पार्टी किसी कार्यकर्ता ने कोई धरना आंदोलन आवाज नहीं, वही हम बिल्कुल आपने सही कहा है। देखिए, उसी का ये नजारा है कि हमारे यूथ के महासचिव भी खड़े हैं, प्रधान, तमाम युवा साथी खड़े हैं। आपको आने वाले समय में सर आप भी हमें धन्यवाद देने को मजबूर हो जाओगे, क्योंकि हम लोग समाजवादी बगिया के साथी हैं। हम लोग, आपके सवाल का यही जवाब है कि हम लोग आज से एक नए सूर्योदय का उद्घोष करते हुए हमारी जन आशीर्वाद यात्रा का प्रथम चरण हम ग्वालियर संभाग से चालू कर रहे हैं। ये जन आशीर्वाद यात्रा जो आज प्रथम चरण में है, ये पूरे मध्य प्रदेश में हर जिले में जाएगी। यहाँ से हमारा सदस्यता अभियान चलेगा, सदस्यता अभियान के बाद जागरूकता चलेगी और पूरे प्रदेश के यूथ के जितने लोग हैं, जितने युवा हैं, उनको हम जोड़ेंगे। और जो युवा अपनी राह भटक गए हैं, जो युवा एक अन्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, वो सारी समस्याएं हम हमारे नेतृत्व के सामने रखेंगे। भाई साहब का आशीर्वाद है। माननीय चिराग पासवान जी अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्रांड है और वो इतनी बड़ी ब्रांड है कि उनका नाम हमें कहीं लेने की जरूरत नहीं है। उनके चेहरे से ही लोग समझ जाते हैं कि वो क्या है क्या नहीं है। तो ये एक नया सूर्योदय आप मान सकते हैं, एक नया सूर्योदय है भारतीय राजनीति में। आज अभी आपके बगल में दामोदर यादव जी बैठे हुए हैं, बगल में जी,
कहा है कि मैं 1 लाख लोगों को लेकर के यहाँ संविधान निर्माता जी अम्बेडकर साहब की मूर्ति स्थापित करो, प्रशासन ने लगवा गया। जी तो आप क्या मानते हो? सर संविधान को सर लेकर- ये उनका व्यक्ति सर संविधान निर्माता बाबा साहब को सबसे पहले इस देश में अगर सम्मान किसी ने दिलाया पार्लियामेंट में तो वो है माननीय जननायक रामविलास पासवान जी। ये तो आज कर रहे हैं, हमारे पूर्वज बहुत पहले कर चुके हैं। सर ये जो आज करने जा रहे हैं दामोदर यादव जी, ठीक है, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी बहुत पहले सम्मान दिला चुके हैं। Thank you. ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही लोकनाथ के अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं।